एक बार जोरदार पुनः। श्री राम प्राण के स्वामी रक्षक, राम हृदय के नाथ, कृपा करें सीतापति बलहीन सभी आधार, मुख में राघव नाम तो मुदित हंस वाहिनी माँ, हो प्रणाम स्वीकार ये दर्पण कहता मन की बात। आज हमारी जो ये बस चली, इसके कंडक्टर भी बहुत अद्भुत हैं और सभी यात्री भी बहुत अद्भुत हैं, तो इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और इसरो की भूमि बेंगलोर से यहाँ चेन्नई में अनुभूति मंच पर जो मेरी सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई है, उसके लिए मैं आदरणीय गोविंद जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। अच्छा जी, तो 9,300 रुपए इस मंच पर दूसरी बार आया हूँ, लेकिन फिर भी मैं श्रीमती जी को कह रहा था कि मैं थोड़ा नर्वस अनुभव कर रहा हूँ। तो कहती है कि ये नर्वस जैसा कुछ नहीं होता, जो होता है नारीवश होता है, आपको जवाब पता है। तो यहाँ अग्रणी पंक्तियों में बैठी नारी शक्ति को प्रणाम करता हूँ। अगर आप उनके सामने नर्वस नहीं होते तो फिर दुनिया में किसी के सामने नहीं। अब उनके सामने नर्वस नहीं होने का इससे बड़ा प्रमाण मैं क्या दूं कि जो मेरी 10वीं पुस्तक है आई डोंट लाइक हर, वो मेरे और उनके वैवाहिक संबंधों पर आधारित है। अब इससे अधिक साहसी कवि और लेखक आपको कहाँ मिलेगा, मैं क्या ही बताऊं। तो अब उनकी बात चली है तो पहले उनसे एक आरंभ करता हूँ कि सुने कई पीने वालों से विवरण मादक मदिरा के, मधुशाला की पैरोडी है छोटी सी, कि सुने कई पीने वालों से विवरण मादक मदिरा के, कहाँ परोसी जाती है कैसे साकी लाती प्याला, तुम्हें देख कर लगा वही हो कलश मोहिनी अमृत सब, तुम्हें देख कर लगा वही हो कलश मोहिनी अमृत सब, नैनन यौवन पान करा दो क्यों जाऊं मैं मधुशाला, नैनन यौवन पान करा दो क्यों जाऊं मैं मधुशाला। आज जो विशेष अभिव्यक्ति रखी गई थी लघु कथा की, तो मैं एक छोटी सी या यूं कहूं कि सूक्ष्म कथा आपके सामने रखता हूं। पर्यावरण की बात चली थी उसी संदर्भ में कि पेड़ों की एक सभा आयोजित की गई, बहुत छोटी सी कथा है, सूक्ष्म, लघु भी नहीं सूक्ष्म। पेड़ों की एक सभा आयोजित की गई और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि मनुष्यों को जो भी दिया जाएगा उसके बदले मूल्य लिया जाएगा। बस उसके बाद क्या, सब कुछ समाप्त नहीं, सब कुछ समाप्त। तो अब मैं कुछ गीत आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। हम सभी उत्सुक हैं कि राम मंदिर शीघ्र अपने भव्य विराट रूप में हमारे समक्ष आए और हम दर्शन करने जाएं। तो उस संदर्भ में एक गीत प्रस्तुत करता हूं, शीर्षक है राज्याभिषेक। श्री राम लला का छत्र चढ़ा है, भारत का है मान बढ़ा, जलदीप अनगिनत मन मंदिर में, अवधपुरी उत्सव है बड़ा, अब भव्य बने प्रासाद राम का, देश विदेश से भक्त जुटे, बैठे सिंहासन झूले पलना, शयन करे नित राम उठे, हनुमान ने रोपा राम नाम का, पौधा सींचा तुलसी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी, कि हनुमान ने रोपा राम नाम का, पौधा सींचा तुलसी ने, वट वृक्ष बना छाया पाने, जल लाए नैनन कलसी में, यह धर्म प्रतिष्ठा
प्रतिष्ठा का शुभ अवसर, त्रेता ज्यों आरंभ अभी। कलयुग में त्रेता युग का आरंभ, कि यह धर्म प्रतिष्ठा का शुभ अवसर, त्रेता ज्यों आरंभ अभी। है मुदित देवगण काग भुषुंडी, सप्तर्षि दिक्पाल सभी। क्या बात। अब राम राम, अलंकार देखिएगा कि अब राम राम अविराम जाप कर, श्रद्धा का आवेग प्रबल, उल्लास प्रेम विश्वास, हृदय में दिव्य प्रकाश तेज उज्जवल। और अंतिम बंद देखिएगा, ये उन लोगों के प्रति समर्पित जिनके कारण ये हो पाया कि बलिदान किए कटु शब्द पिए हैं, भक्तों ने अपमान सहा। क्या बात। बलिदान किए कटु शब्द पिए हैं, भक्तों ने अपमान सहा। अब प्राण धार कर दे दो उत्तर, उन्हें जो पूछे राम कहाँ। अरे उन्हें जो पूछे राम कहाँ, हाँ उन्हें जो पूछे राम कहाँ। जय श्री राम। क्या अब जब श्री राम की बात आती है, कहते हैं कि वो हमारे देश की आत्मा में बसते हैं, हमारी संस्कृति में बसते हैं, तो इस देश की संस्कृति के बारे में थोड़ा सा विवरण देते हुए एक मैंने गीत लिखा था, वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। और अभी बात चली थी ज्ञान जी मर्मज्ञ की। ज्ञान जी मर्मज्ञ जो बेंगलोर के बहुत प्रख्यात और विद्वान कवि हैं, उन्होंने इस गीत को सुनकर ये कहा था कि प्रतीक, ये गीत तुम्हारी श्रेष्ठ रचना है और ये गीत तुम्हें किसी भी मंच पर ले जा सकता है, स्थापित कर सकता है। तो देखिएगा, हम प्रतिज्ञा का पाठ हम सभी करते हैं, वहां पर कहा जाता है भारत मेरा देश है। इस गीत में उसी वाक्य की पुनरावृत्ति देखिएगा कि गौरवशाली संस्कृति है, ज्ञान ध्यान अभिमान है, जिस धरती पर पुनः पुनः अवतार लिए भगवान है। ऋषियों कवियों वीरों की जननी ये माटी चंदन सी, यज्ञ साधना भक्ति पूजा संस्कार अभिनंदन सी। हिम चादर से सागर तक, जो लोग कहते हैं कि ये देश बटा हुआ है भिन्न भिन्न वेशभूषाओं में, संस्कृतियों में और भाषाओं में, उनको मेरा एक पंक्ति में उत्तर है कि हिम चादर से सागर तक चोटी बिंदी का वेश है। नैतिकता को धर्म मानता भारत मेरा देश है। ये भारत, हाँ भारत, ओह भारत मेरा देश है। और दो योगदान देखिए इस देश का, इस देश ने क्या क्या किया है कि शून्य दिया है, योग दिया है, दिया विश्व को मंत्रनाद। नित्य उत्सव मंगल मुहूर्त में कितने रस हैं, कितने स्वाद। गान नृत्य से ईश्वर साधे, हमारे यहाँ पे गान और नृत्य भी ईश्वर की साधना तपस्या का एक माध्यम है। गान नृत्य से ईश्वर साधे, चरित्र सर्वोत्तम पूंजी। प्रभु पूर्व गुरुदेव नमन है, इसकी उन्नति की गूंजी। पवित्र नदियां पूजित पर्वत तीर्थ परम विशेष है। और साधु संत सत्संगी वाला भारत मेरा देश है। ये भारत, हाँ भारत, ओह भारत मेरा देश है। कई कई बहानों से प्रकृति को पूजने वाली हमारी संस्कृति है कि यही भूमि ज्योतिर्लिंगों की शक्ति पीठ का आसन है। राम शिवाजी प्रताप चोला मौर्य वंश के शासन है। युगों युगों से स्वर्ण चिरैया सकल जगत में ख्याति है।
पाप नाशिनी मोक्षदायिनी यही धरा कहलाती है, जिसकी गौरव गाथा का हर प्रमाण मुझ में शेष है। इसलिए प्रतीक भारत पलोड़ कि इसकी गौरव गाथा का हर प्रमाण मुझ में शेष है। गांडीव सुदर्शन परशु वाला भारत मेरा देश है। भारत हाँ भारत ओह भारत मेरा देश है। और अभी हमने जो इसरो ने जो सफलता पाई चंद्रयान 3 में, और सोमनाथ जी ने उसके बाद भी और उसके पहले भी जो कहा कि वेद ही विज्ञान का उद्गम है, उसके बारे में कहता हूं कि कला काल गणना हो चाहे शिल्प शल्य के हो आयाम। क्या है जो हमने नहीं करके रख दिया हजारों वर्ष पहले, कि कला काल गणना हो चाहे शिल्प शल्य के हो आयाम। शोध बोध दर्शन या शिक्षा किसमें नहीं कमाया नाम। नारी को माता और देवी का मिलता पद मान यहाँ। हर मत से सम्मत रहता है सहज दिया स्थान यहाँ। विकास पथ नित रहे अग्रसर अभिलाषा निर्निमेष है। अतुल्य उज्ज्वल अमर अग्रणी भारत मेरा देश है। ये भारत हाँ भारत ओह भारत मेरा देश है। और ये सब कुछ होने के बाद भी हम जानते हैं कि ऐसा कुछ है जो हमें पीछे खींचता है, जो उतना उजला नहीं है, उतना सांवरा नहीं है। कि क्या है कि है चुनौतियां खड़ी बड़ी, संकट है घोर पड़े आगे। कहीं भ्रष्ट चाल कोई मतांग है, कोई पश्चिम की धुन में भागे। है गौवध और पाखंड कहीं अबला पर होते अनाचार। कहीं रक्त अंग की चोरी है, कहीं विलासिता कहीं व्यभिचार। लेकिन हम चाहते हैं कि इन सब का समाधान हो कि है इच्छित सौहार्द समन्वय, ना वैर विवाद कलेश है। राम राज्य की आशा करता भारत मेरा देश है। ये भारत हाँ भारत ओह भारत मेरा देश है। और अंतिम पद पर पहुंच गया हूं और ये मेरा पसंदीदा है। और आप देखिएगा इसमें इस प्रकार रूपकों का प्रयोग है कि स्वच्छ रहे स्वतंत्र रहे, स्वच्छ बने स्वतंत्र रहे और रहे सुरक्षित रिपुदल से। क्या बात है, क्या बात। स्वच्छ बने स्वतंत्र रहे और रहे सुरक्षित रिपुदल से। दमन द्रोहियों का कर पाए बचे आंतरिक हलचल से। क्या बात है, क्या बात। बहुत सुंदर। और ये मेरी पसंदीदा पंक्ति कि गर्व रहे हर जन गण मन में। गर्व प्रयोग देखिएगा कि गर्व रहे हर जन गण मन में, राष्ट्र प्रेम अविनाशी हो। और वंदे मातरम गाए हर मुख, केरल करगिल काशी हो। वंदे मातरम गाए हर मुख, केरल करगिल काशी हो। प्रेम दया ममता करुणा का वांछित नित परिवेश है। जगत गुरु बनने को आतुर भारत मेरा देश है। ये भारत जी 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 कि स्वच्छ बने स्वतंत्र रहे और रहे सुरक्षित रिपुदल से। दमन द्रोहियों का कर पाए बचे आंतरिक हलचल से। गर्व रहे हर जन गण मन में, राष्ट्र प्रेम अविनाशी हो। और वंदे मातरम गाए हर मुख, केरल करगिल काशी हो। प्रेम दया ममता करुणा
परिवेश है, जगत गुरु बनने को आतुर, भारत मेरा देश है ये भारत, हाँ भारत, ओ भारत मेरा देश है। बहुत बहुत अभिनंदन। मुझे आपकी प्रतिक्रिया से लगता है कि हाँ, मेरा प्रयास सफल रहा और ज्ञान जी ने ठीक ही कहा। अभी कल ही हम में से अधिकांश लोगों ने तीज का त्योहार मनाया होगा, तो उस संदर्भ में एक पंक्ति कहता हूँ। त्योहारों की मैंने बात करी इस मेरा देश कविता में, और अभी त्योहार की बात हुई कि चंद्रमा को देखकर वो खोलना उपवास, चंद्रमा को देखकर वो खोलना उपवास, मुझसे इतना प्यार जिसका ना मुझे एहसास। क्या बात है, क्या बात। भूखी प्यासी प्रार्थनाएं मेरी सेहत की, बढ़ा देती हर बरस है मुझ में तेरी प्यास। बढ़ा देती हर बरस है कि चंद्रमा को देखकर वो खोलना उपवास, मुझसे इतना प्यार जिसका ना मुझे एहसास। भूखी प्यासी प्रार्थनाएं मेरी सेहत की, बढ़ा देती हर बरस है मुझ में तेरी प्यास। मनीषा मोबाइल नीचे रखे तो वो देखेगा नहीं तो कविता का मजा नहीं आएगा। और आपने जो किताब लिखी है ना, आई डोंट लाइक हर, तो कुछ लाइक तो होगा ना, कुछ समथिंग आई लाइक हर, तो वो पढ़िए ना, प्रेम का गीत। हाँ, ये आपने बहुत बहुत अच्छा कहा। तो मैं एक अंताक्षरी तो सभी ने खेली है, तो इस गीत में आप सभी को मेरा साथ देना है, क्योंकि ये गीत ही अपने आप में एक अंताक्षरी है। गीत का शीर्षक है संगीनी, और उसी संदर्भ में है जहां तक मैं ले आया हूं कि प्रबल प्रपात प्रेम का हृदय में निर्झरित सदा हो, रूप रास रमण भी विवाद भी यदा कदा। कौन सा अक्षर? दवात से ही लेखनी की चाल रंग भर रही, तथापि प्यास ना बुझी वो अधरों पर अधर रही। हृदय के अंतरिक्ष में हो तुम ही चंद्रमा प्रिय, हृदय के अंतरिक्ष में हो तुम ही चंद्रमा प्रिय, तुम्हारी ज्योति से अनंत झिलमिला रहे दिया। यजुर में साम में तुम्हें मैं पढ़ता हूँ अथर्व में, यजुर में साम में तुम्हें मैं पढ़ता हूँ अथर्व में, जहाँ विषय हो संगीनी में कर उठाता गर्व में। मधु नहीं न पुष्प ही, कभी उपमाएं देते, लेकिन मैं कह रहा हूं मुझे कोई उपमा नहीं देनी। मधु नहीं न पुष्प ही न उपमा हिरण कमल की, मिली मुझे समान ही हो मुझसी प्रेयसी सखी। खनक मिठास वाणी की, मुझे लगता है ये बात आप पहले भी आई थी कि खनक मिठास वाणी की जो क्रोध में भी व्यक्त है। क्या बात है। खनक मिठास वाणी की जो क्रोध में भी व्यक्त है, उसी से मेरी आती जाती श्वास हर सशक्त है। खनक मिठास वाणी, खनक मिठास वाणी की जो क्रोध में भी व्यक्त है, उसी से मेरी आती जाती श्वास हर सशक्त है। बहुत बढ़िया। हरित लता प्रणय करो है मेरा वक्ष वृक्ष सा, हरित लता प्रणय करो है मेरा वक्ष वृक्ष सा, मिलन का योग जब हुआ प्रकाशमान हर दिशा।
शतक हो आयु का प्रिय वरण तुम्हारा नित करूं। क्या बात है, क्या बात है। शतक हो आयु का प्रिय वरण तुम्हारा नित करूं। तुम ही हो मेरी आत्मा, तुम ही मैं नित्य चित धरूं। तुम्हारा मैं वर्णन करूं, तुम्हारे में चरण पढ़ूं। नहीं, ऋतु शरद बसंत हो या चिलचिलाती धूप, ये जीवन के मौसम है और आते जाते रहते हैं। जीवन के लिए मौसम कि ऋतु शरद बसंत हो या चिलचिलाती धूप भी, प्रगाढ़ रंग लालिमा के मांग में भरूं सभी। ऋतु शरद बसंत हो या चिलचिलाती धूप भी, प्रगाढ़ रंग लालिमा के मांग में भरूं सभी। और ये अंतिम पद कि भवन की स्वामिनी कुटुंब की धुरी धरा धरो। क्या बात, बहुत सुंदर। भवन की स्वामिनी और कुटुंब की धुरी, कि भवन की स्वामिनी कुटुंब की धुरी धरा धरो। वचन लो सप्त जन्म के जो संग साथ डग भरो। जो संग साथ कॉफी चाहिए, जी बिल्कुल एकदम नया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही सुंदर सुनिए, प्रयोग भी बहुत नया है। मैं इस गीत पर इस रचना पर मुझे इतना विश्वास है कि मैं अक्सर कहता हूँ इसे सुनाने से पहले कि यदि इसको सुनकर आपको अपने साथी से फिर से प्रेम ना हो जाए तो ताली ना बजेगी। मेरा काव्य रचना और वाचन दोनों तभी मैं बोल रहा हूँ ना, ये सुना कि आप आई डोंट लाइक का सीरीज बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो अच्छा है, बरसात आ गई तो लोग घर चले जाते हैं अपने बीवी को लेकर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार एक बार ताली से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। यदि आप देखें तो अगर हम मीटर की बात करें तो जिस मीटर पे या जिस मात्रा गणना पे इसकी रचना की गई है, ये वही है जो शिव तांडव स्तोत्रम की मात्रा रचना है। लेकिन अब तांडव स्तोत्रम की तरह सुनाऊं तो अच्छा नहीं लगेगा। प्रभात प्रेम का हृदय में निर्झरित सदा, ऐसा तो नहीं सुना सकता। तांडव सुनना नहीं पड़े इसके लिए ये हाँ, तो उसका मैंने थोड़ा सा रूपांतरण कर दिया कि ये इस तरह से लिखी जाए। इसी रस को थोड़ा सा मैं और आगे एक छोटी सी रचना और साझा करता हूँ कि सूरत देखी ना सीरत जानी, दिल ने की मन मानी, मैं खिंचा चला बन अफसाना, हुई अपनी एक कहानी। वो जो कुछ था एक चुंबक सा बेबस कर डाला मुझको। नहीं तेज भाई, आप गलत समझ रहे हो, चुंबक बोला मैंने, ऐसे नहीं। कि वो जो कुछ था, दोनों का एक ही प्रयोग होता है। वो जो कुछ था एक चुंबक सा बेबस कर डाला मुझको। अरे जवाब भूल गया सारे, क्या करता सवाल तुझको। हूँ काबिल तेरे या तू मेरे, पहेली किसके बस की। मैं रूप का तेरे रागी हूँ, तू भागी मेरे जस की। अब देह भूल जा रूह भूल जा, मेरी है तू पूरी। है तिलक तू मेरे माथे का, मैं मांग तेरी सिंदूर। अब देह भूल जा रूह भूल जा, मेरी है तू पूरी।
है तिलक तू मेरे माथे का, मैं मांग तेरी सिंदूरी, रख त्योहारों का ध्यान तू, मैं तेरे चूड़ी हारों का, क्या बात है, रख त्योहारों का ध्यान तू, मैं तेरे चूड़ी हारों का, तू रिश्तों की रखवाली कर, मैं घर की सब दीवारों का, मैं घर की सब दीवारों का, है दोनों कुल की शाख जने, है दोनों कुल की शाख जने, तू संस्कार संतति जने, तू प्यार पुरस्ती रोटी में, मुझसे न एक भी गोल बने। अर्धांगिनी, ये अपने प्रदेश का, कि अर्धांगिनी जो बनी सजी, तू मेरे दिल की पटरानी, है करनी तेरे मन की सारी, अपनी तुझसे मनवानी, हाँ अपनी तुझसे मनवानी। एक तो आप अर्धांगिनी को सर्वांगिनी कर दो, जीवन बदल जाएगा। क्या बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैंने संतान की संतति की बात की है, तो दो छोटी छोटी रचनाएं मैं सुनाना चाहता हूँ। समय चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैंने देखा कि यहाँ पे मारवाड़ी सुनने समझने वाले भी हैं, तो मैं एक रचना संतान पर सुनाता हूँ और फिर एक रचना मारवाड़ी के थोड़े से टूट वाली सुनाता हूँ। वो वल्लरी वाली जरूर सुना। अच्छा ठीक है, फिर वो जोड़िए। ठीक है। तो एक छोटी सी रचना है, बाल कविताएं जो होती हैं, बच्चों के लिए जो कविताएं लिखी जाती है, वो मैंने एक कविता लिखी। और दृश्य देखिएगा, आज बरसात भी हुई तो वर्षा का ही दृश्य है। फुहार नाम की कविता है कि चील चीर कर आई बादल। बच्चों के लिए किस तरह से कल्पना की जाती है कि चील चीर कर आई बादल, घनन घनन वो रोया, और लगा बरसने जो जंगल पर कोई रात न सोया। पेड़ पकड़कर बैठा बंदर, पेट पकड़कर चीता, और कीचड़ में ना शिकार होगा क्या, खाता क्या पीता। और बिल में छुप गए मूषक सारे, ऊपर ढककर छाल, और भालू छींक रहा था, भारी भीग गए थे बाल। और मेंढक की तो मौज हो गई, मेंढक की तो मौज हो गई, कहीं मोर न ये बन जाए। मेंढक को इतना मतवाला हो गया, मेंढक की तो मौज हो गई, मोर न ये बन जाए, और घास उगेगी, गधा है चिंतित कब कितना वो खाए। लिपट गए बेलों से, लिपट गए बेलों से जितने सांप नाग भुजंग, लिपट गए बेलों से जितने सांप नाग भुजंग, और गिरगिट भी असमंजस में है, देख बूंद के रंग। गिरगिट भी असमंजस में है, देख बूंद के रंग। चींटी ने तो बोला ही था कि चील चोंच मारेगी। चींटी उसने पहलेगा कि चींटी ने तो बोला ही था चील चोंच मारेगी, और दौड़ दौड़ जोड़ा भोजन सर्दी से ना हारेगी। वो पहले से तैयारी रखती है। और अंतिम पद है कि हाथी को मिल गया बहाना, हाथी को मिल गया बहाना, चिंगाड़े मचलाए, और बतख बहुत ही मटक रही है, अच्छे दिन हैं आए, तो अच्छे दिन हैं आए। बचपन में ले गई बारिश की बूंदों के साथ। हाँ, मैं एक वो मारवाड़ी वाली रचना में प्रस्तुत कर देता हूँ। ये भोजन के संदर्भ में है, क्योंकि अब इसके बाद भोजन अभी तक भजन कर रहे थे। अभी तक भजन कर रहे थे। तो इसका शीर्षक है भूखा भगत। क्या है? भूखा भगत, भूखा भगत। तो एक आप सभी ने भोग का गीत गाया होगा, भोग गरीब को लगाओ हमारा स्वामी, है ना। तो यहाँ पे भगत जो है वो भूखा है और सखा भाव का है, कतई ढीठ है और डिमांडिंग है। तो अब वो क्या कहता है कि भोग गरीब के बनाओ हमारा स्वामी,
घर आओ अंतर्यामी, भोग गरीब के बढ़ाओ हमारा स्वामी, अब आओ अंतर्यामी। जो थाने भावे वही माने भी जी दो, जो थाने भावे वही माने भी जी मारो। मीठो तीखो चरको चटपटो भी खिलाओ, उंगलियां चाटाएड़ो रस लाओ मारा स्वामी, उंगलियां चाटाएड़ो रस लाओ मारा स्वामी। भोग गरीब के बनाओ मारा स्वामी, घर आओ अंतर्यामी। और मेन्यू की डिटेल देखिएगा कि माखन मिश्री माता यशोदा सुला दो, माखन मिश्री माता यशोदा सुला दो। खींचड़ो आधी थाली भगता में जी दो, रुक्मण जी सुलाडू बंधावो मारा स्वामी, रुक्मण जी सुलाडू बंधावो मारा स्वामी। भोग गरीब के बनाओ मारा स्वामी, घर आओ अंतर्यामी। अन्नपूर्ण माता सब मसाला में सर जो, बजरंग जी चूर माने बाटी घीरा कर जो। गणपति जी खीर मेवा वाणी कर जो स्वामी, गणपति जी खीर मेवा वाणी कर जो स्वामी। भोग गरीब के बनाओ हमारा स्वामी, घर आओ अंतर्यामी। 56 भात राथे भोग बनाजो, 56 भात राथे भोग बनाजो। चांदी रा थाड़ में फूलारी गंध मिलाजो, रुच रुच में खाऊं कोर खिलाओ मारा स्वामी, रुच रुच में खाऊं कोर खिलाओ मारा स्वामी। भोग गरीब के बनाओ मारा स्वामी, और अंतिम पल है। और ऐसा बहुत सारे भक्तों के साथ में हुआ भी है इतिहास में, हम जानते हैं जहाँ भगवान ने बैठ के उनको अपने हाथ से खिलाया। तो वही कामना है कि सोनारी झारी चरणामृत पानी। और अब देखिए मर्म पे आ गई है कविता गीत। सोनारी झारी चरणामृत पानी, अमृत पीला जो भर भर भक्ति भी थाई। नित यूं ही आनंद कराओ हमारा स्वामी, भोग गरीब के बनाओ हमारा स्वामी, घर आओ अंतर्यामी। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ये वल्लरी मुझको वल्लरी को बुला रहे हैं। जी 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 वल्लरी लोरी लिखी थी, मैं चाहता हूँ थोड़ी सी बेटा इधर आ जा। ये जो आज में लोरी लिखी थी यहाँ उठा के यहाँ एक मिनट आज दिव्या जो श्री दिव्या अच्छा बस श्री फोटो निकाल रही है। ये जो है बिटिया जब हुई इनके तब इस बिटिया के लिए लोरी इनकी मुझे बहुत पसंद है, आप इसे लोरी के रूप में सुनिए। वल्लरी का जन्म हुआ, दो तरह की बातें मनीषा के मन में बहुत कुलकुला रही थी। दूसरी बेटी है, ये बात बहुत सामान्य है कि वो एक आशंका रहती है।
और तो वो बात तो मैंने बहुत पहले से ही उसको मानसिक रूप से तैयार रखा था कि इसको नहीं विचार करना। फिर हमारी डिस्कशन हुआ कि चलो इसका नाम क्या रखा जाए। तो शिव तांडव स्तोत्र में शिव जी के माथे पे विराजित गंगा को वल्लरी कह के परिभाषित किया है, संज्ञा दी है। वल्लरी का शाब्दिक अर्थ होता है फूलों की बेल, फूलों से लदी हुई लता। वो हमने नाम रखा। अब इसने कहा कि ये नाम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लोगों को समझ में नहीं आएगा, लोग बिगाड़ देंगे। मैंने कहा वो दायित्व मेरा, मैं सेट करता हूँ। तो मैंने कैसे सेट किया कि ये नाम, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे वल्लरी का लेखक के नाम से जानते हैं, उन्हें मेरा नाम तक याद नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे वल्लरी के पिता के रूप में जानते हैं। तो गीत प्रस्तुत कर देता हूँ, मैंने बहुत लंबी भूमिका बना दी। सारे देवता जो अपने वाद्य लेके आ गए हो, छेड़ दी हो मिलके सबने ताल। सारे देवता जो अपने वाद्य लेके आ गए हो, छेड़ दी हो मिलके सबने ताल। शंख जैसी आंखें उसकी बांसुरी से, होठ देखो है मृदंग जैसे उसके गाल। सब स्वरों में सब सुरों को मां सरस्वती मिला के जब कोई लोरी सुनाएगी। सब स्वरों में सब सुरों को मां सरस्वती मिला के जब कोई लोरी सुनाएगी। वल्लरी को नींद आएगी, मेरी वल्लरी को नींद आएगी। वल्लरी को नींद आएगी, प्यारी वल्लरी को नींद आएगी। अगला पद देखिए। और इस लोरी की एक और विशेषता है कि गीतों में मुखड़ा रिपीट होता है, यहाँ पे मुखड़ा भी बदल सकता। देखिएगा कि पुष्प सारे रस सुगंध भेज के भंवर के हाथ नित्य ही उसे पुकारते। पुष्प सारे रस सुगंध भेज के भंवर के हाथ नित्य ही उसे पुकारते। पंचभूत ऋतुएं सारी और सारे चांद तारे चुपके से नजर उतारते। अपने हाथों से मिला के दूध शहद गुड़ दही, अपने हाथों से मिला के दूध शहद गुड़ दही मां अन्नपूर्णा पिला गई। अपने हाथों से मिला के दूध शहद गुड़ दही मां अन्नपूर्णा पिला गई। वल्लरी को नींद आ गई, मेरी वल्लरी को नींद आ गई। वल्लरी को नींद आ गई, प्यारी वल्लरी को नींद आ गई। और बच्चों की नींद का क्या है, थोड़ी देर में उचट भी जाती है। तो अंतिम पद है कि प्राणों में समाई है पिता के वो दुलारी, माँ की दीदी का है इष्ट वरदान। तो श्री वल्लरी का जब जन्म होने वाला था कि अभी आधे घंटे में वल्लरी आने वाली है, तब श्री अपनी नानी से लड़ रही थी कि नहीं मुझे बहन ही चाहिए। कि प्राणों में समाई है पिता के वो दुलारी, माँ की दीदी का है इष्ट वरदान। उज्ज्वल ललाट हाथों में अनेक रेख, वो है करने वाली कर्म कुछ महान। जिसके आगमन से ही हृदय में और आत्मा में दिव्यता नई से घुल गई। जिसके आगमन से ही हृदय में और आत्मा में दिव्यता नई से घुल गई। वल्लरी की नींद खुल गई, मेरी वल्लरी की नींद खुल गई। वल्लरी की नींद खुल गई, प्यारी वल्लरी की नींद। बहुत ही अनुभव जो आपने अंतिम कविता सुनाई, उस पर मैं एक छोटी सी बात यहाँ शेयर करना चाहूंगी कि आज मेरी बेटी का भी जन्मदिन, और इस बेटी के जन्मदिन के समय पर मेरे साथ
कुछ यही हुआ जिसका आपने अनुभव लिया कि बहुत प्रेशर था कि लड़का होना चाहिए, तब भरत जी ने कहा कि पूरे घर के सामने लड़ाई करते हुए कहा कि लड़की होगी तो मैं पालूंगा, लड़का होगा तो तुम पालोगे। क्या बात। और उस दिन से मैंने अपने नाम के साथ नीलम भरत सागा लिखा। ये कुछ चीजें होती हैं जो एक स्त्री के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, और ये कुछ क्षण होते हैं जो पूरे जीवन की पूंजी बन जाते हैं। तो आपकी ये दोनों बिटियाओं को हम सबका बहुत आशीर्वाद, और इतनी अनुपम प्रभु राम से लेके आपने जो आपकी दोनों सरस्वतियां और दोनों लक्ष्मियों के ऊपर जो आपने गंगा बहाई, हम सभी उसके प्रवाह में थे। और अब इसके बाद धन्यवाद ज्ञापन के लिए शकुंतला जी आएंगी। उसके पहले मैं यहाँ जितने भी हमारे अभी नए मेंबर बने हैं उनसे निवेदन करता हूँ